नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 24 को मैं सचिवालय जाऊँगा और 24 के पहले पहले जो संभावना है लिस्ट जारी होगी स्थानांतरण को लेकर के, और होगी, निश्चित होगी। तो इसमें कोई ऊहापोह की बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि अब तक जो स्थानांतरण की जो परिस्थितियाँ रही है बहुत ही स्लो गति से होता रहा है। कल मैंने देखा कुछ साथी जो मैसेज कर रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन। आपको लगता है ट्विटर कैंपेन से सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है, करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है मन की संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार जो मैंने आपको याद दिलाया कि पिछली बार ट्विटर कैंपेन हुआ था तो उसी के बाद वो क्लॉज निकाला गया था कि जहाँ सीटें नहीं रहेंगी वहाँ स्थानांतरण नहीं होगा। जस्ट उसी के बाद इस बात की आंतरिक चर्चा रही है। इसलिए मैंने कहा था, आपको लगता है कि ट्विटर कैंपेन से स्थानांतरण हो जाएगा और सरकार सुन लेंगी तो करिए, और आप ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे तो भी लिस्ट जारी होगा 24 के पहले पहले, या 24 को भी जारी हो सकता है या 23 को जारी हो सकता है, लेकिन होगा लिस्ट जारी। और स्थानांतरण का प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है। तो इसको लेकर के आप सरकार, कुछ लोग साथी कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है। देखिए, पूरा जीवन ही लॉलीपॉप है। आपको लगता है वैसा होता नहीं है, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन है कि काम हो रहा है। अब पीछे की चीज़ें आप सोच करके देख लीजिए। जो टाइम्स ऑफ स्वराज वाले लगा रहे थे कि 5 साल तक वहीं बैठे रहिए, स्थानांतरण नहीं होने वाला है, लिख करके ले लीजिए, उस दिन आप कैसा सोच रहे थे? थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और जिनको यूट्यूब वीडियो बनाना है वो तो बनाएंगे ही, ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि करेंगे क्या? ट्विटर कैंपेन के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ट्विटर कैंपेन से स्थिति ये पहुंच गई कि पुरुष शिक्षक साथियों का स्थानांतरण नहीं हुआ, तब क्या करेंगे आप? तो ट्विटर कैंपेन से जबरदस्ती स्थानांतरण करवा लेंगे? नहीं, आपकी इच्छा है तो करिए, क्योंकि ये कर गुजरिएगा तब मन को संतुष्टि मिलेगी। जैसे आप लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम ये चाह रहे थे, जो मैंने पिछली बार आपसे कहा था, कि सरकार ये क्लॉज दे देती कि हम इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सरकार के पास कोई क्लॉज नहीं है, कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है। दिक्कत ये है। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी होने वाला है, या 2-3 दिन या 1 सप्ताह 10 दिनों में बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी, इसलिए इंतज़ार करिए। और ट्विटर कैंपेन तो आप मानेंगे नहीं, करेंगे ही, तो कर लीजिए। अगर कहीं गलती से मिस हुआ, पुरुष शिक्षक साथी सबका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तब फिर उस दिन आप कहिएगा कि अशोक क्रांति ने कहा था कि ट्विटर कैंपेन नुकसान पहुंचा गया। इससे होता क्या है कि 4-5 लोग कहेंगे कि ट्विटर कैंपेन हुआ। एक साथी को देखा पिछली बार जा कर के, एक यूट्यूब वाले जो चैनल है उस पर बोल रहे थे, उससे हो क्या जाएगा? क्या उससे ट्रांसफ़र हो गया? नहीं हुआ ना। काम जो हकीकत में होना है और जो प्रोसीजर है, बस वही हो रहा है। खैर साथियों, देख लीजिए, आपको ट्विटर कैंपेन है, मेरी तो सहमति नहीं है, लेकिन आप ट्विटर कैंपेन से खुश हैं करके तो करिए ट्विटर कैंपेन। बहरहाल, जो वेतनमान केस की जो बातें मैं कर रहा हूं, अभी नियोजित और विशिष्ट शिक्षक साथी थोड़े से खफा हैं। एक साथी ने फ़ोन किया था कि आप जो अभी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको लेकर के क्यों नहीं चलना चाह रहे हैं। उनमें देखिए, जो उनका जो लूप हॉल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, फैसला दिया था, उसने कहा था कि उनकी जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है एक जैसे नहीं है, और इसी कारण डिफीट खा गए थे सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं उनको लेकर के फिलहाल चलने के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, अगर क्या केस जीतेंगे ही, केस जीत जाने के बाद उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, और जब रास्ता खुल जाएगा तो इसी आधार पे वो भी वेतनमान ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। लड़ना तो वो बेहतर जानते ही हैं।
लेकिन जो भी बीपीएससी शिक्षक साथी अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको माइंड मेकअप करना होगा। और ये जो थोड़े बहुत जो पैसे हैं ना, आप जो मेरी नैतिकता को तौल रहे हैं या चंदा चोर या जो सब भी लिख रहे हैं, ये सब बिलो द बेल्ट जा कर के बातें कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए लड़ कौन रहा है? अभी तक कोई एक आदमी नहीं है जो आकर के लड़े सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए। और ये चीज़ें आसान नहीं होती है। जब मेरी जगह पे आप आकर के बैठ करके देखिए ना, जो भी चंदा चोरी का काम किया था वो नियोजित शिक्षकों ने किया था। अभी तक उन लोगों ने केस लड़ा है। एक भी बीपीएससी शिक्षक ने ऐसा काम किया हो तो बता दीजिए आप। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले सोच समझ करके लिखिए। और ये 10-12 लाख रुपए पैसा जुटा लेना ना चंदा से, बहुत ही मुश्किल है। मैं परिस्थितियों को देख रहा हूँ और किसी को भी कह रहा हूँ, जा करके वाई डिग्री का फीस पता करिए। 1,32,000 एक बहस का, एक डेट का फीस है। पता कर सकते हैं कोई भी, खुल्लम खुल्ला। ऐसा नहीं है कि क्रांति ने पैसे ठग लिए या पैसे बनाने के लिए आ गया है। लड़ देना चाहता हूँ इसीलिए। और अभी ये आचार संहिता लगने से पहले, ये चुनाव बीतने से पहले एक सुनहरा मौका है। इसलिए आप लोग से कहा था कि आर्थिक सहयोग करिए। आप कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-2,500 रुपये या 1,500 रुपये आप नहीं निकाल सकते हैं। मैंने तो कल भी कहा था कि मंदिर के पेटी में जाकर के गिरा देंगे आप। लेकिन अपने लिए जो लड़ाई लड़नी है, अगर अभी आप ये 8 पे कमीशन लागू होने से पहले आप केस नहीं जीते तो कम से कम 30 से 40 हज़ार का नुकसान होगा पर मंथ। लिख लीजिएगा। अभी केस जीत जाते हैं आप, आपका 7 पे कमीशन का जो रिपोर्ट है या फिर जो ये है लेवल है 7 पे मैट्रिक्स लेवल, अगर वो लागू हो जाता है टीजीटी के लिए, तो सोचिए कि 8 पे कमीशन आएगा तो उनका कितना वेतन होगा। उसी रेशियो में पीजीटी का होगा, पीआरटी का होगा, सबका होगा। और सिर्फ आपका अभी ध्यान है कि ठीक है स्थानांतरण है। स्थानांतरण में आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ट्विटर कैंपेन कर लेने से, कुछ बोल देने से बहुत कुछ बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। विधानसभा में आप लोगों ने सवाल उठवाया था। मैंने कहा भी था बहुत सारे साथियों को कि स्थानांतरण को लेकर के अपने अपने विधायक और मंत्री से मिलिए, उनको कहिए कि सवाल उठाए। और ये अच्छा काम हुआ था, इसका असर पड़ा है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। और जिस दिन स्थानांतरण के लिए नोटिफिकेशन आया उस दिन एसीएस ने कहा भी था, एसीएस महोदय ने, कि स्थानांतरण अभी हम सिर्फ अभ्यावेदन ले रहे हैं, धीरे 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 ये करेंगे और स्थानांतरण होगा। बस ये है कि कितने लोगों का होगा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। 50,000 का आंकड़ा पार कर जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन फिलहाल इन सब में एक चीज़ और अच्छी चीज़ें होने वाली हैं कि TRA 3 के ज्वाइनिंग से पहले संभवतः कुछ लिस्ट जो निकलेगा उनके लिए बेनिफिशियल है। TRA 3 की ज्वाइनिंग अप्रैल में होने जा रही है। पहले एसीएस महोदय ने कहा था कि मार्च के लास्ट वीक में होगा, जो नहीं होगा, अभी अप्रैल में ही होगा। और अप्रैल तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत कुछ आगे बढ़ चुका होगा। हो सकता है कि तब तक एक लिस्ट तो अभी जारी होने वाला है 2-3 दिनों 4 दिनों में, तो दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगा उस समय तक। तो इसलिए आप लोग घबराएं मत, पेशेंस बनाए रखें। और ग्रुप में जो लिख रहे हैं ट्रांसफ़र, पहले ट्रांसफ़र नहीं, ये चीज़ें जो वेतनमान केस की जो लड़ाई है, ये चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद लंबी लड़ाई में चले जाएंगे आप। जब लंबी लड़ाई में चले जाएंगे ना, तब तक 8 पे कमीशन आ जाएगा। और 8 पे कमीशन में सरकार करेगी क्या? आपका 20,000 रुपया या 15,000 रुपया बढ़ा देगी। पीआरटी का कम बढ़ेगा, थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा टीजीटी का बढ़ जाएगा, पीजीटी का, बस यही मिलेगा और इतने से संतोष करना पड़ जाएगा। कुछ साथी ये सोचते होंगे कि नहीं, अशोक क्रांति केस करने जा रहे हैं तो उनका क्यों सहयोग करें, हम अलग से केस करेंगे। तो 50 केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 3 केस होगा तो भी मैटर वही होगा और 3 केस का फीस अलग अलग भरेंगे। और 1 केस होगा तो भी मैटर होगा, वही होगा, और एक फीस में हम केस जीत लेंगे।
इसलिए जो भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, स्थानांतरण के लिए वरी नहीं हो, आपको आर्थिक सहयोग करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और ना ही मैं आपका पैसा ले करके बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। थोड़ी सी अपनी भी नैतिकता है, और बिलो द बेल्ट जाके काम नहीं किया हूँ आज तक। आप लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब पे मैं कमाने आ गया हूँ, फलाना आ गया हूँ, पैसे कमा रहा हूँ लूल जलूल बोल करके रोज के रोज। अब देखिएगा ये दोनों मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे ना, स्थानांतरण वाले और अभी जो केस होने की जो प्रक्रिया में है, केस हो जाएंगे तो शायद मेरा यूट्यूब चैनल ये भी बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। विश्वास करिए, मैं अपने तरीके का हूँ, बाकी आप लोग को जो सोचना है सोचिए। और हाँ, जब तक हम 3 लाख रुपए उनको फीस नहीं करेंगे, पे करेंगे, तब तक ड्राफ्टिंग शुरू नहीं होगी। उसमें आपका एक बहस का भी फीस है, ड्राफ्टिंग चार्ज है, और सारी चीज़ें हैं उसमें। इसलिए उतने पैसे जब तक हम जुटा नहीं लेते हैं, ड्राफ्टिंग चार्ज शुरू नहीं होगा। और ये भी आप जान लीजिए, मैंने आपको क्यों कहा था ग्रुप में जो मैंने वायरल किया है कि आप अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, ताकि मैं आपसे संवाद कर सकूं जिन लोगों ने सहयोग राशि दिया है। और आप जो सहयोग राशि दे रहे हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ भी बोल दिया। जो बोले, जो भी यूट्यूब चैनल पे आप बातें कर रहे हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और नहीं तो ऐसे बातें मत करिए। यूट्यूब कैंपेन चलाने जा रहे हैं, और पुरुष शिक्षक साथियों का अगर स्थानांतरण नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेवारी लेंगे आप? उसके बदले में क्या पनिश करेंगे आप खुद को, ये बताइए। मैं सब उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कैंपेन की बातें कर रहे हैं, पहले तो खुद को किस ये पनिश करेंगे कि यूट्यूब कैंपेन के कारण वो जो वर्डिक्ट आया, सॉरी, जो 7 फरवरी को जो नोटिस निकाला गया था कि जहां सीटें नहीं रहेगी वहां स्थानांतरण नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी तो कोई लेने के तैयार नहीं है। वो हटेगा कैसे, इसके लिए भी कोई नहीं है। सिर्फ कैंपेन करो, उलूल जुलूल रोज के रोज यूट्यूब वीडियो पे आकर के बोलते रहो। मैं जानता हूं स्थानांतरण होना जरूरी है, इसके लिए मैं अपने तरीके से देख रहा हूं। मैं रोज रोज सचिवालय इधर नहीं जा पाता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जॉब में हूं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं कि रोज रोज जाके सचिवालय में बैठा रहूं। जब जाता हूं, जिस दिन जाता हूं, जो सूचना उपलब्ध होती है लेकर के आता हूं। और आप लोग से कहा था कि मैं 24 को जाऊंगा। अभी जो परिस्थितियां हैं उसके पहले लिस्ट जारी हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी ही। चाहे संडे 23 तारीख को हो, चाहे 22 को हो, होगी। तो इसलिए पेशेंस, स्थानांतरण के मामले में बिल्कुल पेशेंस रखें। मेरी नज़र है, मेरे ध्यान में है स्थानांतरण, और आर्थिक सहयोग करें। ये 1500 रुपये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। ठीक है साथियों, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।